प्यारे छात्रों, मैं भागवत कदम आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज विषय हिंदी कक्षा 7वीं का पाठ 3 दादी माँ का परिवार। इस पाठ के बारे में हम अधिकतम जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले प्यारे छात्रों, हम इस पाठ की लेखक जो है रमाकांत कांत जी, इनका परिचय हम जान लेंगे। रमाकांत कांत जी का जन्म 15 अक्टूबर 1949 को खंडेला उत्तर प्रदेश में हुआ। उनकी रचनाएं थी एक तेरे बिना, सुनो कहानी, सरस बाल कथाएं, जंगल की कहानियाँ, परिश्रम का वरदान, सूझबूझ की कथाएं आदि। रमाकांत कांत जी की रचनाएं सुप्रतिष्ठित बाल पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई है। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने यह बताया है कि संकट के समय शांति, एकाग्रता, धैर्य और एकता के साथ कार्य संपन्न करनी चाहिए। तो प्रस्तुत पाठ हम देखेंगे दादी माँ का परिवार। एक छोटे से घर में दादी माँ रहती थी। यूं तो वह निपट अकेली थी। निपट का अर्थ है केवल, मात्र। वो केवल अकेली थी, फिर भी घर आबाद था। आबाद का अर्थ है भरा पूरा था। रोज सुबह दादी माँ उठती, घर बुहारती संवारती। बुहारने का अर्थ है स्वच्छ करती घर को, संवारती सजाती। आंगन में आसन धरती, आंगन में बैठ जाती, खाना बनाती, खाना खाती, परिवारजनों से बतियाती और उनके परिवार से जो भी है उनके साथ वो बात करती। रात होती सो जाती। दिन मज़े में गुजर रहे थे। परिवारजन फल फूल रहे थे, यानी कि परिवारजन तरक्की कर रहे थे। अब सुनो परिवार की कहानी। दादी माँ थी समझदार सयानी। घर के आंगन में बरगद का पेड़ था। उस पर घोंसला बना था। घोंसले में रहती थी चिड़िया। वह दादी माँ की थी संगिया। संगिया का अर्थ है साथी। ये चिड़िया जो थी ये दादी माँ की साथिनी थी। चिड़िया का नाम था नीलू। सुबह उठ दादी आंगन बुहारती। सुबह उठने के बाद दादी क्या करती? आंगन को स्वच्छ करती। नीलू फुदकती चिंचियाती। फुदकती यानी कि उछलती कूदती और आवाज लगाती थी। दादी माँ से बतियाती थी, दादी माँ से बात करती थी। एक और थी दादी माँ की साथिन, चिंकी चूहिया। पेड़ के नीचे बिल बनाकर रहती। दिन भर घर में उसकी दौड़ लगती। यह थी दादी माँ की दिन दुनिया। दिन दुनिया का अर्थ है संसार। दादी माँ, चिड़िया और चूहिया, वे सब यदि खुश तो दादी माँ भी खुश। दादी माँ हुई कभी दुखी तो भी नहीं रहती सुखी। दादी माँ जब दुखी हो जाती थी तब ये चिड़िया और चिंकी चूहिया जो है ये भी दुखी रहती थी। ठंडी के दिन थे। उन्हीं दिनों नीलू चिड़िया ने अंडे दिए। उनमें से निकले 2 बच्चे, नन्हे सुंदर अच्छे अच्छे। टीनू मीनू नाम निकाला और उन बच्चों को नाम दिया गया टीनू और मीनू। ये किसके बच्चे थे? नीलू के। सबने मिलकर पाला पोसा। उनका पालन पोषण सबने मिलके, दादी, चिड़िया और चूहिया ने सबने मिलकर टीनू मीनू को संभाला, उनका पालन पोषण किया। चिंकी को 2 बेटों के उपहार मिले। चिंकी को भी 2 बेटे हुए, चुस्कू मुस्कू। चुस्कू मुस्कू थे भले बड़े। दादी माँ उनका ख्याल रखती, उनसे मन बहलाती, प्यार स्नेह से वह दुलारती। रोने लगती तो पुचकारती। चारों बच्चे घर आंगन में दौड़ लगाते, यानी कि चिड़िया के बच्चे और चिंकी चूहिया के बच्चे। घर में चारों बच्चे घर आंगन में दौड़ लगाते थे। हंसते खेलते और गाते खाते।
खाते गाते थे। खेल खेल में वे लड़ भी पड़ते। कभी कभी खेल खेल में, जैसे कई बच्चे जो है वो खेल खेल में वो लड़ते हैं झगड़ते हैं, उसी तरह नीलू चिड़िया के बच्चे टीनू मीनू और चिंकी चुहिया के बच्चे चुस्कू मुस्कू ये आपस में लड़ते थे। दादी माँ उन्हें समझाती, कहती, मेरे बच्चों मत लड़ो, झगड़े टंटों में मत पड़ो, तनिक एकता का ध्यान रखो, सब मिलकर रहा करो, तभी तो कहते हैं एकता है जहां खुशहाली है वहां। यूं दिन कट रहे थे हंसी खुशी से। परिवार में सब रह रहे थे हंसी खुशी से। दादी माँ रोज उन्हें समझाती, एकता के उनको लाभ गिनाती, यानी कि एकता का महत्व ये दादी माँ जो है इन बच्चों को बताती थी। टीनू मीनू को, चुस्कू मुस्कू को बताती थी एकता का महत्व। एक बार संकट आ गया, चिड़ियों में मातम सा छा गया। मातम यानी कि शोक। चिड़ियों में एक दुख छा गया था। एक बार संकट आने के बाद नीलू दाना चुगने चली गई। नीलू चिड़िया जो है वो दाना चुगने के लिए चली गई, संग बच्चों को भी ले गई थी। अन्य चिड़िया भी थे उसके साथ। खलिहानी में धान उगे हुए थे भात। तो खलिहान जो है जहाँ पर फसल कटी फसल रखते हैं और जहाँ से हम धान तैयार करते हैं, उस स्थान को हम खलिहान कहते हैं बच्चों, जिसे मराठी में खड़ कहा जाता है। तो ऐसे स्थान पर ये चिड़े चिड़िया नीलू टीनू मीनू जो है वो साथ में धान जहाँ पर उगे हुए थे वहाँ पर वो दाना चुगने के लिए गए थे। सूरज की किरणें ढल रही थी। चिड़िया दाना चुग रही थी। अचानक मुनमुन को ध्यान आ गया। मुनमुन नाम की चिड़िया जो थी उसको ध्यान आ गया। उसने सबको बतलाया, सासू माँ आने वाली है। उसके घर में कौन आने वाली थी? सासू माँ आने वाली थी। उसके घर में कोई नहीं था, तो उसकी आवभगत करने के लिए उसको जाना था। इसलिए वो सबको बता रही थी मुनमुन कि मेरी सासू माँ जो है वो आने वाली है, घोंसले में कोई नहीं है, वह घोंसला जो है वो खाली है। घर जाने की उसने विदा ली और वो मुनमुन जो है वो घर जाने के लिए रवाना हो गई। सबसे टाटा बाय बाय कर ली। अब वह उड़ने को हुई। बेचारी उलझ कर रह गई, परेशान रह गई। अरे मैं फंस गई, वह चिल्लाई। नीलू ने उसकी पुकार सुनी। दूसरी चिड़ियों ने बात सुनी। नीलू उसके पास जाने लगी, पर उसकी भी रही बेचारगी, उसकी भी मजबूरी रही। यहाँ पर मुनमुन घर जाने के लिए रवाना हो रही थी। सबसे बाय बाय टाटा उसने किया और वो उड़ने को हुई तो बिल्कुल परेशान रह गई और उसको लगा कि वो फंस गई और कहने लगी, अरे मैं फंस गई। और ये पुकार नीलू ने सुनी और दूसरी चिड़िया ने भी ये बात सुनी। नीलू उसके पास जाने लगी, लेकिन वो भी उसकी भी मजबूरी थी, वो उसके पास नहीं जा सकती थी, उसकी मजबूरी थी, वो भी उसमें फंस गई थी। तब वह बात समझ पाई, फिर चिंचा कर चिल्लाई। नीलू भी जो है वो चिल्लाई, बोली, अरे हम सब उलझ गए हैं, अरे हम सब इसमें फंस गए हैं, पहेली के जाल में, यानी कि चिड़ी मार के जाल में हम सब लोग फंस गए हैं। बहुत तेरे उन्होंने यत्न किए, बहुत सारे उन्होंने प्रयत्न किए निकलने के लिए, निकल न सके, उलझ गए। चिड़े चिड़िया हुए उदास, निराश हो गई चिड़िया चिड़िया, खत्म हुई घर जाने की आस। सभी हो रहे थे हाल बेहाल। आ रहा था बच्चों का ख्याल। बुरी बातें वे सोचने लगे, सिसक सिसक कर रोने लगे और सबको लग रहा था कि अब हम घर नहीं जा सकते, अब हमारी मौत होगी ही, हम मारे जाएंगे इस चिड़ीमार के हाथों से और हम अभी कभी नहीं घर जा सकते। ये विचार सभी चिड़ा चिड़ियों के मन में आ रहे थे और साथ में ये भी मन में विचार आ रहा था, घर में जो बच्चे हैं उनका पालन पोषण हमारे बाद कौन करेंगे। ये बुरी बुरी ख्याल जो है वो सबके मन में आ रहे थे। इसलिए फूट फूट कर जोर जोर से सभी चिड़ा चिड़ी रोने लगे। नीलू टीनू मीनू थे एकदम शांत, हालांकि चिंता में थे।
वे भी क्लांत, चिंता में वो थके हुए थे, उनके मन में भी चिंता थी। फिर दादी माँ की सीख जो है उनको याद आई और उन्होंने ये सीख सभी चिड़ाचिड़ियों को दी और दी उन्हें एकता की दुहाई। और वो कहने लगी कि एकता का महत्व क्या होता है, वो सभी चिड़ाचिड़ी को बता रही थी। हम में एकता है, मुनमुन थी उसकी हमजोली। हम में एकता है, ऐसा तुनक कर वो बोली। लड़ नहीं रहे हैं, हार गए हैं, जाल में फंसे हुए हैं। चाहे कितनी भी एकता रखो, क्या धरा है जब कुछ कर न सको। और मुनमुन कहने लगी, चिढ़कर कहने लगी, तुनक कर का अर्थ है चिढ़कर कहने लगी, हम में एकता है, हम नहीं लड़ रहे क्या? हार गए हैं, आज हम फंस गए हैं। चाहे कितनी भी एकता रखो, हम फंस गए, हम इससे छूट नहीं सकते हैं। क्या रखा है एकता में जब कुछ नहीं हो रहा है तो कुछ नहीं हो सकता। ऐसा उसको लगा मुनमुन को। टीनू बोली, बस इतने में ही डर गई। टीनू जो है वहाँ पर थी तो टीनू बोली, अरे बस इतने में ही डर गई, हम ज़रूर जीत जाएंगे, एकता की ताकत दिखाएंगे। मुनमुन बोली, आखिर चाहते हो कैसी एकता? तनिक खोलो अपनी अक्ल का पता, तनिक अपनी तरकीब तो बताओ। ऐसा मुनमुन ने कहा। टीनू ने समझाई युक्ति और तरकीब जो है वो टीनू ने समझाई कि क्या करना है। एक युक्ति, एक आइडिया जिसे अंग्रेजी में कहेंगे, वो युक्ति टीनू ने समझाई। उससे मिल सकती है हमें मुक्ति और इस युक्ति से ही हमें मुक्ति मिल सकती है। हम इस जाल से तभी छूट सकते हैं जब ये युक्ति हम करेंगे, तभी हम मुक्त हो जाएंगे। योजना सबके मन को भाई। योजना जब तीनों ने बताई तो सबको अच्छी लगी योजना, सबके मन को अच्छा लगा, वो सबके मन को भाई योजना। उसमें थी सबकी भलाई और सबकी उसमें भलाई थी। तीनों बोली, मीनू कहेगी 1 2 3 4, उड़ने को रहेंगे तैयार। हम एक साथ उड़ पड़ेंगे, एक ही दिशा में चलेंगे। और टीनू ने कहा कि हम जब मीनू कहेगी 1 2 3 4 तो सब उड़ने के लिए तैयार रहेंगे और हम एक साथ उड़ पड़ेंगे, एक ही दिशा में चलेंगे। सब हो गए होशियार और ये सुनकर सब होशियार हो गए, उड़ने को थे वे तैयार। मीनू बोली, 1 2 3 4, उड़ चले सब पंख पसार और सब एक साथ उड़ने लगे थे। जाल सहित वे उड़ लिए, मन में आशा और विश्वास लिए। गजब एकता थी उन सब में, उमंग हिलोरे ले रही थी मन में। उनका उत्साह जो है वो उत्साह लहर की तरह उनके मन में बढ़ गया था। उनके मन में बहुत उत्साह जो है वो आ रहा था जब वो एक साथ उड़े थे तो बहेलिया ठगा सा रह गया। बहेलिया यानी कि चिड़ीमार जो है वो चकित हो गया, आश्चर्यचकित हो गया। सोच रहा था पंछियों ने ये क्या किया, क्या करता वो बेचारा एकता के आगे था हारा। और ये एकता देखकर चिड़ीमार भी चकित हो गया। कोई एक अकेला बेचारा कुछ नहीं कर सकता था, एकता के आगे वो आज हार गया था। चिड़े चिड़िया तनिक न सकुचे, बिल्कुल चिड़े चिड़िया जो है बिल्कुल सकुचे नहीं, हिचकिचाए नहीं, शर्माए नहीं, सीधे दादी माँ के घर पहुँचे। सभी चिड़ी चिड़िया जाल के समेत उड़कर वो सीधे दादी माँ के घर पहुँचे। चिंतित दादी बैठी मुंह लटकाए, बुरे विचार मन में आए। चिंकी की आंखों में आंसू थे, उदास हो रहे चुस्कू मुस्कू थे। दादी माँ का चरखा शांत, सबका मन हो रहा क्लांत। देखो अभी शाम होने वाली थी लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अब तक तो नीलू को आ जाना चाहिए था लेकिन अब तक वो नहीं आई थी, इसलिए दादी माँ घर पर चिंतित थी। चिंतित मुंह लटकाए हुए निराश होकर वो बैठी हुई थी। बुरे विचार मन में आ रहे थे दादी माँ के भी, क्या हो गया आज नीलू जल्दी क्यों नहीं घर आई। इसलिए वो चिंतित हो गई, किसी संकट में तो नहीं वो, ऐसा उसके मन में ख्याल आ रहा था। चिंकी के मन में भी ऐसे बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे, इसलिए चिंकी चूहिया के आंखों में आंसू थे, उदास हो रहे थे। चुस्कू मुस्कू चिंकी चूहिया के छोटे छोटे बच्चे चुस्कू और मुस्कू जो है वो भी निराश हो गए थे कि अभी तक नीलू और उसके बच्चे क्यों नहीं आए।
दादी माँ का चरखा शांत मन का सबका हो रहा था क्लांत, यानी कि सब मन से थके हुए थे, चिंता कर कर के वो बिल्कुल निराश होकर बैठे हुए थे। अचानक कलरव हुआ आंगन में, और अचानक दादी माँ के आंगन में पंछियों का सुमधुर आवाज जो है वो आने लगा। सबने देखा फानन आनन फानन में, यानी कि तुरंत सबने देखा। दादी माँ ने देखा, चिंकी चूहिया ने देखा, चुस्कू मुस्कू ने देखा, चिंचिया रहे थे बहुत सारे पक्षी, चिंचिया रहे थे पक्षी बहुत सारे, उनमें थे नीलू टीनू मीनू प्यारे। और जो आवाज़ कर रहे थे पक्षी, उसमें नीलू टीनू मीनू भी उसमें थे। विचित्र हाल उनका देखा अनेक थे, पर था उनमें एका, यानी कि एक विचित्र हाल दादी माँ ने देखा, और सब एक साथ उड़ रहे थे जाल के साथ में, और अनेक थे लेकिन एक साथ वो उड़ रहे थे, एक साथ आंगन में उतरे, मानो वे मित्र हो गहरे। चिंकी उधर पहुंची, दादी माँ ने की गर्दन ऊंची, और चिंकी भी जहाँ पर वो उतरे थे वहाँ पर चिंकी पहुंची, और दादी माँ ने अपनी गर्दन ऊंची की, यानी कि दादी माँ ने देखा कि अब नीलू आ गई। खटिया पर बैठी थी वह भूली, देख उन्हें वह यूं बोली, बहुत देर से आई हो नीलू आज, खैरियत तो है, क्या हुआ था काज। खटिया पर दादी माँ बैठी हुई थी और नीलू को बोली, बहुत देर से आई हो नीलू आज, खैरियत तो है, सब कुछ कुशल मंगल तो है, क्या हुआ था काम आज, आज क्या काज हुआ था। इस तरीके से दादी माँ नीलू को बोल रही थी। तब नीलू ने सब हाल सुनाया, दादी माँ को सब कुछ बताया कि किस तरीके से हमने संकट का सामना किया और किस तरीके से पंछियों की टोली यानी कि पंछियों का समूह आपके सामने आया। ये सब कुछ वृत्तांत दादी माँ को बताया। तब दादी माँ हंसी और बोली, टीनू मीनू है समझदार, तभी तो किया खबरदार, जान तुम्हारी बच गई है, यही अच्छी बात हुई है। टीनू मीनू की इस युक्ति के कारण ही सब लोगों की आज जान बच गई है, ये बहुत ही अच्छी बात हो गई है। इस तरीके से दादी माँ ने कहा। तब नीलू ने कहा, सच है हमारी जान बच गई, पर अब भी है जाल में फंसी, तनिक हमें संभालो, इससे बाहर निकालो। नीलू ने कहा कि आपकी बात ठीक है, लेकिन अभी भी हम इस जाल में फंस चुके हैं, इस जाल से हमें संभालो, इस जाल से हमें आप निकालो। दादी माँ तब मुस्काई, राज की बात उन्हें बताई, उंगली उठाकर बोली, काम करेगी एकता की गोली, और इसके ऊपर एक ही उपाय है कि एकता से रहना। बच्चों, उसमें ही शक्ति है, वही बचने की युक्ति है, वह तुम्हें बचाएगी, जाल से मुक्त कराएगी। नीलू बोली, मीठी बोली, हम एक है, पर क्या करें, बच जाए, कुछ ऐसा जतन करे, कुछ बचने के लिए कुछ करना होगा, ऐसा नीलू कहने लगी। तब दादी माँ ने समझाया, फिर से एकता का पाठ पढ़ाया। वो बोली, एकता पंछियों की ही नहीं, औरों में भी होनी चाहिए। वह बात सदैव ध्यान में रखते हुए, 1 और 1 11 होते हैं, यानी कि एकता में ही बल होता है। एकता से आप किसी भी कार्य को कर सकते हैं, किसी भी मुसीबत का सामना कर सकते हैं। किसी तरह की तुम झिझक न करो, चिंकी से तनिक याचना करो। और दादी माँ ने ये सुझाव दिया कि चिंकी से तुम क्या करो, प्रार्थना करो। याचना का अर्थ है प्रार्थना करो, वह तुम्हें बंधन से बचाएगी, जाल काट बाहर ले आएगी। टीनू मीनू ने कहा, हम आज़ाद हो रहे, आहा मौसी चुस्कू मुस्कू को बुलाओ, सब मिलकर हमें बचाओ। तब टीनू मीनू कहने लगे कि हमें बचाने के लिए मौसी के साथ चुस्कू मुस्कू भी आओ और हमें बचाओ। यही बात नीलू ने भी कही। भेद किया किसी ने नहीं, किसी ने बिल्कुल भेद नहीं किया। बात चिंकी के मन को भाई। चिंकी को ये बात जो है बहुत अच्छी लगी, और चिंकी दौड़ भाग झटपट आई जाल तोड़ने के लिए। चिंकी जो है वो झटपट वहाँ पर आई, और दादी बोली मिलकर रहो हमजोली। इस तरीके से अपने मिलजुल कर रहना चाहिए। एक रहोगे तुम सब, तब हार नहीं मिलेगी, तब बिल्कुल आप कभी हारेंगे नहीं। इसी तरीके से एकता से आपने काम करना चाहिए। चिंकी वहाँ पर गई जाल के पास, चिंकी गई जाल के पास, चुस्कू मुस्कू भी थे आसपास। पहने दांतों से काटा जाल, आज़ाद हुए सब तत्काल। तत्काल यानी कि तुरंत
वो आज़ाद हो गए। चिड़े और चिड़िया सब कुछ जो जाल में अटके हुए थे, चिंकी और चुस्कू मुस्कू, इन्होंने क्या किया, अपने पैने दांतों से उस जाल को काट दिया। तभी चिड़े चिड़िया जो है वो आज़ाद हुए, तुरंत आज़ाद हुए। चिड़े चिड़िया चिंचिया रहे और वो आनंद मना रहे थे, दादी माँ से बतिया रहे थे। सब कुछ चिड़े चिड़िया जो है वो दादी माँ से बात कर रहे थे। टीनू मीनू चुस्कू मुस्कू खेलने लगे। सब थे प्रेम स्नेह में पगे और सब स्नेह और प्रेम के साथ वहाँ पर रहने लगे थे। दादी माँ की सीख रंग लाई। दादी माँ ने जो सीख दी थी कि एकता से रहना चाहिए, एकता से हम किसी भी मुसीबत का सामना कर सकते हैं। किसी भी बड़े से बड़े कार्य को हम एक साथ अगर करें तो उसमें सफलता ज़रूर हासिल हो सकती है। ये सीख दादी माँ ने दी थी और ये सीख आज रंग लाई थी। सब ने एकता की दुहाई दी, सबका एक साथ मुंह खुला, अंत भला तो सब भला कहने लगे। इसका अर्थ है परिणाम अच्छा तो सब अच्छा। तो इस पाठ से हमें ये सीख मिलती है बच्चों कि हमने एक साथ रहना चाहिए। एकता के साथ अगर रहते हैं तो हम किसी भी संकट का मुकाबला कर सकते हैं, किसी भी बड़े से बड़े कार्य को हम कर सकते हैं। संकट के समय हमें शांति, धैर्य, एकता और एकाग्रता के साथ संकट का सामना करना चाहिए। इस तरीके से हमें इस पाठ से सीख मिलती है बच्चों। तो यहाँ पर ये पाठ समाप्त होता है। इसके कुछ नए शब्द हम देखेंगे जिसके अर्थ यहाँ पर दिए हुए हैं। निपट केवल मात्र, आबाद भरापुरा, बुहारना स्वच्छ करना, दीन दुनिया संसार, खलिहानी फटी फसल रखने का स्थान, क्लांत थका हुआ, कलरव पंछियों की मधुर ध्वनि, आनन फानन में शीघ्रता से। तो यहाँ पर अध्ययन कौशल्य है। अपने और किसी पड़ोसी राज्य के राष्ट्रीय अभयारण्यों की शासकीय वीडियो क्लिप्स, फिल्म्स आदि देखकर वर्गीकरण करो एवं टिप्पणी बनाओ। नोटबुक में आपको अभयारण्य के बारे में जानकारी लिखनी है, उसकी विशेषता लिखनी है, किस राज्य में है वो भी आपको लिखना है। एडसी अभयारण्य जैसे महाराष्ट्र में है, उसकी विशेषता है कि ये बंदर के लिए बहुत लोकप्रिय अभयारण्य है। भीमाशंकर का अभयारण्य जो हिरणों के लिए, रहकुरी का अभयारण्य जो है ये भी हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि पशु पक्षियों की जो भी विशेषताएं है उस अभयारण्य की, वो आप नोटबुक में लिख सकते हो। विचार मंथन। वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी वनचर्ये, ये सुंदर सी संत तुकाराम महाराज की ये पंक्तियाँ जो है, इस पंक्तियों के साथ आपको वृक्ष जो है हमारे मित्र है, वृक्ष जो है वो हमारे सगे है और उनके महत्व के बारे में आपको एक 15 पंक्तियों में एक निबंध आप लिख सकते हैं। वाचन जगत से स्वामी विवेकानंद का कोई भाषण पढ़ना है और प्रमुख वाक्य, उनका जो भी वाक्य है वो आपको लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है स्वामी विवेकानंद जी का एक सुंदर सा वाक्य है, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। स्वामी विवेकानंद जी का ये सुंदर सा विचार जो है वो आपकी नोटबुक में आप लिख सकते हैं। यहाँ पर इस पाठ का घटनाक्रम जो है वो इस तरीके से है। घ सबसे पहले आना चाहिए, घर के आंगन में बरगद का पेड़ था। क दूसरे स्थान पर होना चाहिए, चिंकी ने भी 2 बेटों का उपहार दिया। ख एक साथ उड़ने को रहेंगे तैयार। और ग टीनू मीनू चुस्कू मुस्कू खेलने लगे। इस तरीके से आप घटनाक्रम लिख सकते हैं। 1-2 वाक्यों में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखना है। जैसे प्रश्न है चिड़िया कहाँ रहती थी? च का उत्तर है चिड़िया बरगद पर बने घोंसले में रहती थी। छ बहेलिया कब ठगा सा रह गया? छ का उत्तर है जब जाल सहित सब चिड़िया उड़ने लगी तब बहेलिया ठगा सा रह गया। ज दादी माँ सुबह उठकर क्या करती? ज का उत्तर है दादी माँ सुबह उठकर घर बुहारती संवारती। झ चुस्कू मुस्कू ने किससे जाल काटा? झ का उत्तर है चुस्कू मुस्कू ने अपने पैने दांतों से जाल काटा।
भाषा की ओर हम देखेंगे। निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर वाक्य में प्रयोग करके लिखना है बच्चों। यहाँ पर थैली का थैलिया है, यहाँ पर वाक्य है। यहाँ पर थैलिया जो है ये बहुवचन का उदाहरण है और एक वचन का उदाहरण है थैली। तो इस तरीके से बाकी को भी आपको करना है। जैसे पंखा पंखे, दीवार दीवारें आपको लिखना है। राजा, अनेक राजा को राजा ही कहेंगे, राजा राजा। तो वाक्य में आप प्रयोग कर सकते हैं इस तरीके से। पंखा शब्द जो है इसको हम वचन बदलकर हम लिख सकते हैं। यहाँ पर 4 पंखे रखे हुए हैं, या मेज पर 4 पंखे रखे हुए हैं। इस तरीके से आप वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। दीवार, इसका वचन बदलना है दीवारें। वहां पर दीवारें बेरंग है, वहां की दीवारें बेरंग है। इस तरीके से आप वाक्य बना सकते हैं। राजा, राजा का वचन हो सकता है एक वचन राजा, और राजा बहुवचन का भी शब्द है। राक्षसों के प्रलय के कारण कई राजा परेशान थे। वस्तु वस्तुएं, भेड़िया भेड़िए, बहु बहुए, रोटी रोटियां। इस प्रकार हम वचन बदल सकते हैं इन शब्दों के। तो आपको इन शब्दों को लेकर वाक्य में प्रयुक्त करना है बच्चों। यहाँ पर ये पाठ समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।